हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर क्लाइम पॉडकास्ट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सॉल्विंग वर्सेस रीडिंग, व्हाई प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स इज 10x मोर पावरफुल। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना इनफ है, बट क्या ये सच है? लेट्स फाइंड आउट विद सृष्टि। वेलकम बैक सृष्टि। थैंक यू राहुल। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी मिथ है जेई एस्पिरेंट्स के बीच। रीडिंग से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, लेकिन मास्टरी सिर्फ तब आती है जब तुम उन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हो। तो तुम कह रही हो कि सिर्फ बुक पढ़ना या नोट्स रिवाइज करना काफी नहीं है? एग्जैक्टली exactly! देखो, थ्योरी तुम्हें मैप देती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना एक्चुअल जर्नी है। अगर तुम सिर्फ पढ़ोगे तो तुम्हें लगता है सब समझ आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब पता चलता है कि कहाँ पे कंफ्यूजन है। मेक्स सेंस। लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, रीडिंग फास्ट हो जाता है। सही बोला, बट सोचो, एग्जाम हॉल में तुम्हें थ्योरी नहीं लिखनी होती है, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। अगर तुम सिर्फ रीडिंग करोगे, तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप ही नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तुम्हें रियल एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। ओके, तो एक एस्पिरेंट को आइडियल रेशियो क्या रखना चाहिए रीडिंग और सॉल्विंग का? सिंपल रूल, 30% रीडिंग 70% सॉल्विंग, मतलब कॉन्सेप्ट समझाने में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। एक चैप्टर रीड करके तुरंत उसके 30 to 40 प्रॉब्लम सॉल्व करो, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। और जब स्टूडेंट्स एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते हैं तो क्या वो भी इफेक्टिव है? नहीं, ये भी एक मिस्टेक है। तुम्हें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। इजी प्लस, मॉडरेट प्लस, डिफिकल्ट, सब टाइप के। वरना एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट आया तो फंस जाओगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग से और क्या बेनिफिट्स होते हैं जो सिर्फ रीडिंग से पॉसिबल नहीं है? बहुत सारे। नंबर 1, तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होती है। नंबर 2, तुम्हारी एक्यूरेसी बिल्ड होती है। नंबर 3, तुम्हें पता चलता है कि कौन से शॉर्टकट ट्रिक्स तुम्हारे लिए काम करते हैं। नंबर 4, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ब्रिलियंट पॉइंट। तो फाइनल टेक अवे फॉर आवर लिसनर्स? सिंपल, डोंट जस्ट रीड, प्रैक्टिस टू सक्सीड। हर चैप्टर के लिए एक सॉल्व टारगेट रखो। अगर तुम रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग को हैबिट बना लोगे, तो तुम ऑटोमेटिकली टॉपर की लाइन में आ जाओगे। सुपर्ब। दोस्तों याद रखो, जेई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम नहीं। तो अब से रीडिंग के साथ साथ सॉल्विंग को अपना टॉप प्रायोरिटी बनाओ। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस ही तुम्हारी असली पावर है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आज का टॉपिक पसंद आया तो करियर क्लाइम पॉडकास्ट को फॉलो करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।